एक विदेशी वस्तु जिसे अंग्रेज सन 1836 में हमारे इस देश में लाए थे और वो आज हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। आप माने या न माने, पिछले साल 1.2 अरब किलोग्राम इस वस्तु का सेवन हम कर चुके हैं। सुबह उठते ही जिसकी सबसे पहले याद आती है, जिसके साथ में नींद खुलती है और दिन भर वो हमारे जीवनचर्या का हिस्सा रहती है। जी हाँ, आप सही समझे हैं, वो है गर्म चाय। ले आओ भैया चाय, हाँ चाय चाय चाय, ले आओ भैया चाय, हाँ चाय चाय चाय। बहुत से आते हैं, कोई 2 भी पी लेते हैं, कोई 3 भी पी लेते हैं, कोई 4 भी पी लेते हैं बैठे बैठे। आर्टिस्ट वगैरह जवाहर लेने से काफ़ी लोग अच्छे आते हैं जो 4-4, 5-5 चाय दिन में पिए। दोस्तों के साथ मिलने का जरिया और हमें खुले विचारों में आने की इजाज़त देती है। डिप्रेशन दूर हो जाता है चाय से। इसका एक अलग ही नशा है जो कि मतलब बयां करना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये सबको अच्छी लगती है। शाम को सुबह कभी भी पी सकते हो आप इसे, बहुत ही अप्रोचेबल है, रीज़नेबल है। बस चाय की चुस्कियों के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करें, अपने रात की एंडिंग करें। आज हमारे साथ में है चाय वालास के फाउंडर और ओनर रोहित जी चाय वालास, और इनका आउटलेट है चाय वालास, जो इन्होंने 2018 में शुरू किया था। आइए जानते हैं इनकी जर्नी और चाय की जर्नी। एक्चुअली चाय वालास मेरा छोटे से बड़ा एक सपना था, छोटा सपना था। मेरे को स्टार्टअप करना था और चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था मैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई फिनटेक स्टार्टअप नहीं कर सकता था या कोई आईटी स्टार्टअप नहीं कर सकता था। तो एक दिन बैठा हुआ था मैं वैसे ही, और मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया, एक छोटा सा चाय वाला था, बहुत पॉपुलर हो गया। तो मैंने लगा मैं जब कोई आदमी एक ठेला लगा के फेमस बन सकता है तो अपन भी कुछ करना चाहिए। उस समय मैं एक कारोबारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था, और मेरा जो इंडस्ट्री जो मेरी थी उसमें काफ़ी सारे लॉसेस चल रहे थे और 1.5-2 साल से मैं कंटिन्यू लॉस में जा रहा था, बैंकक्रप्ट की कगार पे आ गया था। तो मैंने सोचा कि एकदम से इसको बंद करते हैं। मैंने उसको बंद किया तुरंत प्रभाव से, और 2 साल से जयपुर आ गया और यहाँ पर आकर मैंने चाय की छोटी सी शॉप थी, फिर उसको काफ़ी बड़ी करी और चाय वाला स्टार्ट हो गया। हमने जब चाय वाला शुरू किया था तब एक R&D हमने की, क्योंकि मैं अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने का ख्याल रखता हूँ कि मुझे अपनी गलतियों से सीखना है और दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। तो जो पहले बिजनेस में जो गलती थी मेरी कि एक R&D नहीं थी, एक अच्छी रिसर्च हमने नहीं करी थी। तो जयपुर में जब हमने पता किया, रिसर्च की हमारी, तो हमें मिला कि यहाँ पर जो चाय का जो एक मसाले चाय का ट्रेंड तो था, लेकिन एक नया नहीं था कुछ। तो उसी समय इंडिया में तंदूरी चाय लॉन्च हुई थी, तो हम पुणे गए जहाँ पे लॉन्च हुई थी, तो हमने वहाँ पे जाके उसको पता किया उसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो हमने उस तंदूरी चाय से एक नया फ्लेवर लॉन्च किया, तंदूरी केसर जाफरान चाय, और उसमें हमने तंदूर की चाय और जो कश्मीर में जो फेमस है, जो आपको आपकी घाटियों में मिलेगी, कुछ कहवा के फॉर्म में मिलती है, कुछ मिल्क टी जो होती है, केसर चाय जिनको जाफरान चाय वो बोलते हैं। तो हमने उन दोनों को मिला के और एक नया फ्लेवर ईजाद किया, और वो हमारा काफ़ी फेमस हुआ। काफ़ी सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, VIPs का अड्डा बन गया। और मेरे को अच्छे से याद है कि 2018 पूरे साल भर कभी कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, कभी कोई मीडिया में इंटरव्यू आ रहा है, यही चलता रहा। हमें मतलब मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे फेमस हो गए। रात को क्लोजिंग टाइम था लगभग 11-11:15 बजे के आसपास। तो शॉप के बाहर आके एक टेम्पो ट्रैवलर रुकी फॉरेनर्स की, और कुछ फॉरेनर्स आए। तो हमने पहले तो मना कर दिया कि क्लोजिंग टाइम हो गया है, क्लोजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इंडियन गाइड था तो उसने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं सर, मैं बहुत तारीफ़ करके इनको लेके आया हूँ और बहुत तारीफ़ें मैंने इनको की कि हाँ बहुत अच्छी चाय मिलती है, जयपुर की सबसे फेमस टी स्टोर है। तो फिर हमने उनको बिठाया, अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। तो हमने उनका ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके ऑर्डर किचन में प्लेस भी कर दिया। अदरक चाय का उन्होंने ऑर्डर किया। अब जब अदरक चाय बनाने लगे तो पता चला कि अदरक नहीं है स्टॉक में, और शेफ़ काफ़ी ज़्यादा घबरा गया कि यार तो मैंने ऑर्डर भी ले लिया और ऑर्डर प्लेस भी कर दिया और क्लाइंट वेट भी कर रहे हैं और अदरक नहीं है। तो मेरे पास में आया भागा। तो मैंने गाइड को बुलाया, जो उनका गाइड था, कि सर ऐसी बात हो गई। तो गाइड ने कहा कि सर आप कुछ भी कीजिए लेकिन आपको चाय तो पिलानी पड़ेगी। मेरे दिमाग में मैंने बहुत सोचा, कुछ नहीं दिखा। तो मुझे फ्रिज में
हरी मिर्चियाँ पड़ी हुई मिली थोड़ी सी, तो मैंने कहा यार थोड़ा टेस्ट बना सकते हैं अपन मिलता जुलता। तो अदरक की जगह हरी मिर्चियाँ कूटी और चाय बना दी उसकी। पहले खुद ने पी, क्लाइंट को देने से पहले पता चला कि फॉरेनर्स हमारे उनको नुकसान नहीं हो, तो पहले खुद ने पी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर हमने उनको सर्व की। उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने 2 बार मांगी और टिप भी दे के गए, वो काफ़ी खुश हुए। तो उसको हमने फिर इनोवेट करके और एक तरीके से मतलब उसको एक मेन्यू में ऐड कर दिया हमने, अलग से एक फ्लेवर की ग्रीन चिली चाय, सर्दियों में बहुत लोग पीते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारे छोटे छोटे किस्से हैं, तो हर एक कभी कोई किस्सा किससे कौन सा इनोवेशन हो गया, तो ऐसा करते रहते हैं, चलता रहता है। चाय नहीं होगी तो सब कुछ असंभव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, आपका कहीं पॉलिटिक्स में जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने उन्हीं से इंस्पायर में होके मैंने कहा यार जब चाय बेच के कोई पीएम बन सकता है तो कुछ तो अपन भी कर लेंगे। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? फ्यूचर में हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं औरों से और उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हम फ्रेंचाइजी मॉडल में काम कर रहे हैं, तो हम F&B में ज़्यादा जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे है ना फोफो में काम करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम फोको में काम करें, हम कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं हमारे, ताकि एक यूएसपी हम जो मेंटेन कर सकें, एक टेस्ट क्वालिटी मेंटेन कर सकें, ताकि जो आज हमारे कॉम्पिटिटर्स का हाल हम देख रहे हैं कि आप 50 आउटलेट्स खोल रहे हो, 40 बंद हो रहे हैं, लोग केस कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, ऐसा काम हम करना नहीं चाहते। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम जैसे हमने राजस्थान से हम यूपी गए, अभी हमारा नेक्स्ट दिल्ली और एमपी हमारा टारगेट है। वहाँ पर भी हम जैसे जयपुर हमने टारगेट किया यहाँ पे, वैसे कैपिटल्स कर रहे हैं। अभी यूपी में भी हम लखनऊ की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे हम R&D कर रहे हैं, हमारी बहुत जल्दी आ जाएंगे वहाँ पे भी। एमपी में भी इंदौर हमारा प्लान है, इंदौर और भोपाल में। दिल्ली में भी हम गुड़गांव और नोएडा के अंदर प्लान कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक एथिक टेस्ट और एक ओरिजिनलिटी फ्लेवर जो है ना, वो हम लोगों को परोसे और ऐसा कुछ करे कि कोई भले हमारी जयपुर में चाय पिए और चाहे अभी आगरा में पिए या मथुरा में पिए, मथुरा में भी हमारे आउटलेट है, तो हमारे किसी भी आउटलेट पे आज भी अगर आप चाय पियेंगे तो सब पे सेम टेस्ट मिलेगा आपको। तो इसी वे में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम खुद के आउटलेट्स ज़्यादा डालेंगे, फ्रेंचाइजी में भी हम कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट जो फोको मॉडल में है, इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स है जो FOBM मॉडल में काम करती है, फ्रेंचाइजी ऑनरशिप एंड ब्रांड मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, उसी में हम काम कर रहे हैं ताकि कुछ अलग एग्जाम्पल सेट कर सकें। याद रखें, चाय केवल चाय नहीं, दोस्तों का प्यार भी है। हमें चाय चाहिए, हम चाय के दीवाने, हमें चाय चाहिए। आज इंटरनेशनल टी डे पर आप सभी को बधाई।